स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाई विनीता में। एक जहाँ सरकारी एग्जाम्स में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम से स्ट्रेजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम करने वाले हैं 10th टॉपिक का पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया था हम आपको बता देते हैं। तो पास्ट फर्स्ट में हमने उसकी बेसिक नॉलेज ली थी कि टेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और टेंस से रिलेटेड हमने डिटेल समझी थी। पार्ट 2 में हमने हैंड रिटन नोट से टेंस टॉपिक का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट को कवर किया था। चाहे वो कोई भी हो, हमने सारे के सारे टेंस के कवर कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को आज हम करने वाले हैं। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करती ज़्यादा, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर बात करती हूँ जो अपना चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको लिखकर कि हमारा कितना हो गया है, कितना रह गया है। तो देखिए, वेट अ मिनट। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ कि मैंने आपको कितना करा दिया, कितना रह गया है। तो देखिए, हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो हमने बेसिक कवर कर लिया। चलिए एक क्लीन पेज ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा उससे। देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया, हम आपको इसमें बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक, जो टेंस टॉपिक है उसका बेसिक पढ़ा था कि क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है, क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है, क्या मेन वर्ब रहती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और सारे टेंसेस के टाइप्स, उनके सब टाइप्स, ये सब हमने कवर कर चुके हैं। अब हमने ना इसके बाद में आपको हैंड रिटन नोट से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से हमने हैंड रिटन नोट्स आपको बताए, जिसमें कीवर्ड्स थे, रूल्स थे और साथ ही आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इस फॉर्मेट में हम आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो अभी तक हमने इंडेफिनिट कर लिया, सॉरी गलत लिख दिया, इंडेफिनिट कर लिया। तो इंडेफिनिट पूरा कर लिया, जैसे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सबका। ठीक है, फिर हमने इंडेफिनिट के बाद में क्या किया, कंटिन्यूअस किया। कंटिन्यूअस के बाद हमने परफेक्ट किया। तो हमने तीनों के कर लिए। तो इस तरीके से हमने 9 टेंस पढ़ लिए हैं। अभी हमारे बच्चे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम कवर करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ठीक है, पूरी डिटेल्स के साथ में। और साथ में आज हम कवर करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस, बिल्कुल बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक। आपका चाहे क्वेश्चन एरर से रिलेटेड आए, क्वेश्चन आपका एरर से रिलेटेड आए, चाहे आपका क्वेश्चन फ्लप्स का है, चाहे क्वेश्चन आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। फिर ये टॉपिक आपका जब कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम लेके आएंगे एक पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू में हम आपको क्या कराएंगे, तो टेंस से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं और बार बार आने के चांसेस हैं। पीवाईक्यू में हम आपको पीवाईक्यू तो सॉल्व कराएंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि क्यों ऐसा हुआ। साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी बताएंगे कि अगर इस टाइप से ये होता तो क्या आता, ये होता तो क्या आता। तो इस टाइप से हम आपको पूरी नॉलेज देंगे। आपको हम एक पीवाईक्यू की झलक भी दिखा देते हैं। देखिए, जैसे स्पोर्टिंग एरर दिया है, आपका फ्लप्स दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन, ट्रिक, सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, आपका बहुत अच्छे से टेंस टॉपिक क्लियर होने वाला है। कहीं भी आपका टेंस टॉपिक का कुछ भी नहीं रहने वाला है। आप हमारी क्लास को पूरा देखिए, बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करिए, क्योंकि जब आप क्लास को स्किप कर देते हो तो आपका डाटा निकल जाता है। फर्स्ट क्लास से हमने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले हैं। तो जिन्होंने भी हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं
तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पूरी की पूरी क्लासेस अच्छे से देखिए। इसके बाद आपको कभी भी ना टेंस टॉपिक करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका टेंस टॉपिक आपकी मुट्ठी में होगा और इस टॉपिक से एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन 100% आता है। चाहे वो एमपी का एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका ये अभी वर्क 3 आया है वो हो, या फिर एसएससी हो, या फिर कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो, सब में आती है। ऐसा कोई भी नहीं है एग्ज़ाम जिसमें अगर इंग्लिश आती है तो टेंस टॉपिक ना आए। टेंस टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसे उस टाइप से नहीं पढ़ते। आज हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ क्लास को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, जिससे आपको आने वाली क्लासेस अपडेट सब कुछ आपको डाटा मिलता रहे। साथ में अगर कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा डाटा होता है जो मुझे आपको देना है तो वो भी आपको वहाँ पे मिल सके, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको भी आप ना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाद में नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए डाटा बनाया है, इससे बाहर कभी भी नहीं जाने वाला है। चलिए तो देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करती है। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का सारा आपका अभी कवर होने वाला है, ठीक है। तो हम बेसिक रूल्स देखते हैं। सबसे पहले सिंस ऑफ और। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंस ऑफ और का यूज़ होता है किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब सिंस ऑफ और को यूज़ कैसे करती हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, जिससे आपको ये ईजिली समझ में भी आए और याद भी कर सको। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो आप वीडियो को पुश करके ले लिया करो, ठीक है। चलिए तो मैं आपको पहले बताती हूँ सिंस। सिंस क्या होता है, तो ये निश्चित चीज़ों के साथ में लगता है, जैसे डेफिनेट होती है जो चीज़ें, ठीक है। और फोर कब लगता है, अनिश्चित चीज़ों के साथ में जो डेफिनेट नहीं होती हैं। सिंस का यूज़ स्टेज ऑफ लाइफ की जो स्टेज होती हैं उसके लिए करते हैं, जैसे चाइल्डहुड का, ओल्ड एज। तो ये क्या है, अपनी लाइफ की स्टेज है। चाइल्डहुड हो, ओल्ड एज हो, यंग हो, तो ये क्या है, लाइफ की स्टेज है। तो उनके साथ में क्या लगाया जाता है, सिंस लगाया जाता है, ठीक है। फोर कब लगाया जाता है, शो द क्वांटिटीज़। अगर कोई क्वांटिटीज शो करनी है तो वहाँ पे अपन फोर लगाते हैं। क्वांटिटीज होती है मात्रा, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें मापा जाता है। क्या किया जाता है, मापा जाता है, गिन नहीं सकते। जैसे मैनी, फ्यू, सेवरल, सम, ऑल, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये आपको एक छोटा सा चार्ट दिख रहा होगा, इसे देखिए। क्या लिखा है, मिनट्स, वीक, हावर, डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, पार्ट ऑफ डे। अगर मिनट दिए, वीक दिया है, हावर दिया है, डे दिया है, मंथ दिया है और ईयर दिया है, अब ये वाले वर्ड है ना, एग्जैक्ट यही के यही वर्ड्स दिए हैं, तो अपन क्या लगाएंगे, फोर। कौन कौन से, मिनट, वीक, आवर, डे, मंथ और ईयर, ये सारे वर्ड्स दिए, तो अपन को क्या लगाएंगे, तो अपन लगाएंगे फोर। जैसे 4:25 मिनट्स, कौन से 25 मिनट्स पता नहीं, अनिश्चित हो गई, इसलिए अपन यहाँ 4 लगा रहे हैं। 42 वीक्स, कौन से 2 वीक पता नहीं, 42 आवर्स, 42 डेज, 42 मंथ्स, 42 ईयर्स। समझ आया। अगर आपको ये याद भी नहीं रहते तो आपको इसका रीज़न पता चल गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको अलग से दिखे। अब बात करते हैं सिंस पे। तो सिंस में क्या होता है, आवर हो, डे हो, मंथ हो, ईयर हो, फेस्टिवल हो या पार्ट ऑफ डे, लेकिन इनके क्या हो, नाम हो। क्या हो, इनके नाम। तो उनसे पहले अपन सिंस लगाते हैं। जैसे आवर, तो आवर में 2 o'clock, 2 बजे, तो सिंस, ठीक है, क्योंकि फिक्स हो गया कितने बजे, 2 बजे। 2 तो हमें पता है ना कि 2 कौन से होते हैं, 2 बजना। डे का कोई नाम आ गया, मंडे को मिलूंगा, तो मंडे क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो सिंस मंडे। ऐसे आपका किसी मंथ का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च। कोई आपके ईयर हो, जैसे 1946, तो ईयर का नाम दिया है।
1948 ईयर का नाम दिया है, 2025 ईयर का नाम दिया है, क्या आएगा सिंस। किसी फेस्टिवल का नाम जैसे दिवाली, होली, तो ये क्या है, फेस्टिवल नेम है। पार्ट ऑफ डे जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, तो ये क्या है, आपके पार्ट ऑफ डे है, डे का पार्ट है, जैसे मॉर्निंग सुबह का समय, इवनिंग शाम का समय, आफ्टरनून नाइट, तो इन सब के सब साथ में क्या लगाते हैं, सिंस। आई होप आपको अब सिंस और फोर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिंस और फोर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अब कभी आप इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे। आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, तो आपको कभी भी कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए मुझे रटना खुद नहीं पसंद है। मेरा मानना है चीज़ें समझ के जल्दी कवर होती हैं रटने की अपेक्षा, इसलिए चीज़ों को समझो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा मैंने आपसे कहा था एक एक करके मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे सेंस फोर इस टाइप से आएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हम उसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। देखिए, एक्शन वॉज स्टार्टेड अर्लियर एंड इज स्टिल अंडर प्रोसेस। आपका एक्शन स्टार्ट हो गया था पहले ही और वो अभी भी अंडर प्रोसेस में है, तो वहाँ पे क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वर्षा हो रही है कब से, सुबह से, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको मैंने स्ट्रक्चर लिखाया था, स्टार्टिंग में बताया था कि सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन कब आता है, जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, और हैव बीन कब आता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। रेनिंग मतलब वर्ब, वर्ब में आईएनजी, फिर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर था जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको भी मैंने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाया, आपने अगर क्लास नहीं देखी हो तो देख लेना। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। कमेंट में अपना फीडबैक और डाउट पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पर भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट का आप पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमें ये वाला टॉपिक कवर करना है तो आप वो भी बता दीजिए, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक की वीडियो भी लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो, जो मेरी लिस्ट है सब्जेक्ट थी उसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कराए जाएंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन वॉज हैपनली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इन द पास्ट। अब इसमें जो एक्शन है, जो वर्क है, वो कौन से टाइम में हुआ था, तो पास्ट, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। जो बच्चा है ना वो कब से सो रहा है, तो 3 घंटे से। कौन से 3 घंटे नहीं पता, तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डोंट शो रियल लाइफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी रियल लाइफ को शो ही नहीं करती है। इसमें ज़्यादातर सेंटेंस इमेजनरी रहते हैं, जैसे या फिर फ्यूचर के रहते हैं, जैसे विलेजर्स विल हैव बीन एडमायरिंग, विलेजर्स विल हैव बीन एडमायरिंग माई फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपके पूरा ख़त्म हो गया है ये। हाँ, तो ये था अपना पूरा टेंस टॉपिक। आई होप आपको टेंस टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। जब आपका कंडीशनल सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा फिर हम लेके आएंगे पीवाईक्यू, जिससे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि क्या और कैसे होता है। अगर आप कहो तो मैं आपको अभी भी थोड़े से पीवाईक्यू करा सकती हूँ, नहीं करा सकती क्योंकि अभी आप मुझे बता नहीं पाओगे, मैं कैसे समझूं कराना है कि नहीं। चलिए एक काम करते हैं, आपको 2-3 पीवाईक्यू करा ही देती हैं। ठीक है, देखो, शी गो टू स्कूल एवरी डे। फर्स्ट है, इसी को पेन को ही ले लेती हूँ। चलो, सी गो टू स्कूल, सी गो टू, अरे गो क्यों बोल रही हूँ, सी ब्लैंक्स टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए एवरी डे आया है
और मैंने आपको बताया था कीवर्ड देखिए एवरीबॉडी एवरीडे किस में आता है, तो ये आता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सी क्या है, तो सी हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में क्या आता है, वर्ब में एस या यस। गो आएगा नहीं, गो जाएगा आएगा, गोइंग नहीं आएगा। और वैसे भी गोइंग अकेला कभी यूज़ नहीं होता, इससे पहले इज आर एम वॉज वर या फिर विल वी शैल वी हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। गोन भी नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट का है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये मैंने इसमें सब कुछ लिख के भी लेके आई हूँ, क्योंकि एवरी डे सजेस्ट अ डेली रूटीन, यूज प्रेजेंट सिंपल। सी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, टेक्स वर्ब एस या ईएस, गोज इज करेक्ट। ही और शी इट इस टाइप के कोई रहते हैं फिर वन नेम, तो इनमें वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है। और जी एमपी वर्ग 3 में आने लायक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट फ्लप्स कैसे आ रहा है अपना, आई ब्लैक, अच्छा फ्लप्स नहीं ले रहा है, फ्लप्स एक ले लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एरर ले लेते हैं। अब एक एरर देख लीजिए, ही डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या आएगा, ही आया है। सबसे पहले समझो क्वेश्चन को, ही आया, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। डू आया है, डू तो प्लूरल है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो डू नहीं आएगा, क्या आएगा, ही के साथ में, तो ही के साथ में आएगा डज, तो ये वाला पार्ट तो गलत हो ही गया। नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो हेल्पिंग वर्ब शुड बी डज नॉट डू। ही शी इट ये सारे सिंगुलर होती हैं, इनके साथ में डज का यूज किया जाता है। ये एमपी पुलिस का है, ठीक है। फ्लप्स आपको कराई चुकी हैं, एरर स्पॉटिंग भी बता दिया। चलिए एक फ्लप्स और करा देते हैं। आई ब्लैंक डिनर व्हेन द डोरवेल रिंग। अब देखो इसमें वैन आया है, आपको मैंने वैन वाली कंडीशन बताई थी कि जब भी वैन आता है तो दो सेंटेंस बनती हैं। एक तो आपका बनता है वैन वाले के बाद वाला तो बनता है पास्ट इंडेफिनिट का, और वैन से पहले वाला बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, वैन पास्ट इंडेफिनिट फिर पास्ट कंटिन्यूअस, एक ही बात है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट बन गया डोरबेल रिंग, तो यहाँ क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है, हैव नो, एम हैविंग नहीं, हैड नहीं, वॉज हैविंग। समझ आ रहा है। तो टू पास्ट एक्शन है, वन वाज ऑनगोइंग, वन इंटरप्ट, यूज पास्ट कंटिन्यूअस, ऑनगोइंग एक्शन वाज हैविंग एंड सिंपल पास्ट फॉर द इंटरप्शन रिंग। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आपको अगर वैसे याद नहीं रहता है तो, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाए जाएंगे। जब मैं आपके लिए PYQ सीरीज लेके आऊँ तो आपने पहले कॉन्सेप्ट समझा, फिर आपने PYQ में रिवाइज किया, आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हो जाएगा। चलिए अब देर ना करते हुए अपन चलते हैं कंडीशनल पे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस आपको किसी भी जगह एक अच्छे वे में नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए सारा का सारा कंडीशनल बहुत अच्छे वे में और एक जगह लेके आए। क्या करने वाले हैं, कंडीशनल। कंजक्शन से स्टार्ट होने वाले क्लाउजेस को कंडीशनल क्लाउज कहते हैं। अब कीवर्ड्स क्या हैं, तो ये अपन ने एक कंजक्शन को मान लिया कि ये वाले सारे कंजक्शन है, कौन कौन से, इफ, अनटिल। एक मिनट मैं अच्छे से दिखा दूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें जिससे आप बाद में नोट कर लें या आप पुश करके भी नोट कर सकें, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए पुश कर लिए ना। इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, प्रोवाइडेड दैट, एज तो, सपोज, प्रोवाइडिंग जिसको दैट भी बोलते हैं या प्रोवाइडिंग दैट भी आ जाता है, आफ्टर, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, वेदर, आफ्टर, बिफोर, वंस, एज सून एज, इन केस, व्हाट, फॉर, एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। ये मोस्टली दे दिए जो ज़्यादातर आती है, ठीक है। इसी की जगह पता नहीं क्या लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर रहते हैं कि सबसे पहले तो वो कंडीशनल आएगा, फिर क्लाउज आएगा, फिर मेन क्लाउज आएगा। तो मेन क्लाउज, और ये इफ से मतलब कंजक्शन से है, ठीक है। कंजक्शन आएगा फिर क्लाउज आएगा।
इफ के साथ में कोई क्लाउज आएगा, फिर मेन क्लाउज आएगा। इफ यू स्टडी यू विल पास, यू विल पास इफ यू स्टडी। ठीक है, अभी आपको इससे नहीं समझ आया होगा, मैं जानती हूँ अगर आपने कंडीशन नहीं किया है तो आपको इससे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं आपको कंडीशन समझाने वाली हूँ। जब आपको ये कंडीशन क्लियर हो जाएंगी आपको ये ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए कंडीशन, अब इस कंडीशंस को मैंने टाइप वाइज किया है जिससे आपका कोई भी नहीं रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जीरो कंडीशनल या फिर फैक्चुअल। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है, इसमें फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, साइंटिफिक फैक्ट्स आती हैं, हैबिट्स आती हैं। हैबिट्स की स्पेलिंग गलती से गलत लिख गई है, हैबिट्स होता है। ठीक है, HABITS। ठीक है, हैबिट्स है वो। रेगुलर इवेंट्स आते हैं और इन सबको शो करती है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? जीरो कंडीशन। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कौन सी कंडीशन है, सिर्फ आपसे सेंटेंस पूछेगा, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको कभी भी गलती ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहता है इनका? सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपको हर कंडीशन का स्ट्रक्चर पता हो और ये किस टाइप के सेंटेंस में यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चर होगा इसका इफ़ के जगह पे सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। जो भी कंजक्शन के कीवर्ड्स दिए थे वो सारे के सारे हैं, मैंने सिर्फ एक लिया है क्योंकि इतने सारे बार बार लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार से नोट्स हो जाते। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, इफ़ के बाद में क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद में भी प्रेजेंट सिंपल। आपको टेंस में करा चुकी हूँ तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं है। तो इफ़ वी हीट, पता नहीं ये क्या लिखा है, मुझे अपनी राइटिंग नहीं समझ आ रही है। कम्फोर, पता नहीं क्या लिखा है। इफ़ वी हीट कम्फोर इट टर्न्स टू वेपर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखो अब फर्स्ट पे आपका क्या आ गया? कंजक्शन आ गया। फिर आपका क्या आ गया? प्रेजेंट सिंपल का टेंस। देखिए सब्जेक्ट और हीट कैसी दी है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे SAES नहीं आया है। सेम एज यहाँ पे देखिए इट के बाद में टर्न्स आ गया, इट सिंगुलर है तो इसलिए टर्न्स हो गया। दोनों ही दोनों प्रेजेंट सिंपल है, तो इसी टाइप से आपका बनेगा। ये आपसे क्या है, इसमें एरर्स में बहुत पूछता है कंडीशनल से, एरर्स में और फ्लप्स में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से। तो वी गो टू स्कूल बाय बस एवरी टाइम इट रेन्स। वी गो टू स्कूल, तो वी के साथ में गो आया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है, और एवरी टाइम आपका क्या है? कीवर्ड्स है। इट रेन्स, तो इट रेन्स फिर से प्रेजेंट सिंपल हो गया। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, फिर भी नहीं आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? इफ़, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, कंडीशन कौन सी रहती है? फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, रेगुलर इवेंट्स एटसेट्रा। वी गो टू स्कूल बाय बस, हम बस से स्कूल जाते हैं, बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। एवरी टाइम इट रेन्स, तो जब क्या होता है उस समय क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे से नोट्स बनाए हैं आपके लिए। अगर आपको स्क्रीन पे सही से नहीं दिख रहा हो तो आप ना क्वालिटी साइज़ बढ़ा लेना। ठीक है, यूट्यूब पे क्वालिटी साइज़ होता है तो उसको अच्छा कर लेना, आपको और अच्छा दिखने लगेगा, क्योंकि मैं तो वीडियो आपकी 1080 पिक्सल पे बना रही हूँ। ठीक है, तो मेरी साइड से अच्छा जा रहा है। फर्स्ट, अब वो जीरो कंडीशन थी, अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे जिसको प्रेडिक्टिव भी बोलते हैं। प्रेडिक्टिव आप जानते हो जिसमें फ्यूचर से रिलेटेड होता है, भविष्यवाणी। तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में प्रोबेबिलिटीज, संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना को शो करता है, मतलब फ्यूचर के रिलेटेड इसमें डाटा रहता है जो फ्यूचर की संभावनाओं को बताता है। तो वहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट कंडीशनल। स्ट्रक्चर इसका क्या है? इफ़, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इफ़ के साथ में प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। इसमें पता है सबसे ज़्यादा एरर ये आता है, जो ना आपका कीवर्ड होता है ना उसके साथ में फ्यूचर सिंपल का यूज़ कर देता है, विल और शैल का यूज़ कर देता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एरर आता है इस वाले में। इफ़, प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब।
मॉडल वर्ब आपको पता ही है, विल और शैल, वही फ्यूचर सिंपल हो गया, ठीक है। विल, शैल, कैन, मे, और कुछ नहीं आएंगी। कौन कौन सी आएंगी लिख देती हूँ, विल, शैल, कैन और मे, ये यही आएंगी आपकी, ठीक है। विल, शैल, कैन, मे। आप साथ ही साथ नोट्स बनाओगे ना तो आपको और अच्छा रहेगा, आप इससे रिवाइज कर पाओगे। आज इस क्लास को लेने में आपको अगर आधा घंटा लग रहा है ना पूरी वीडियो को, आप रीड करोगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे बस। इफ प्रेजेंट सिंपल प्लस इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते हो, अभी मैंने आपको सेंटेंस टॉपिक नहीं कराया है, फिर भी बता दूँ। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या फिर आपसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, 3 चीज़ें रहती हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इन तीनों में से कुछ होता है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। लिख देती हूँ, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इसमें लिखने में दिक्कत आती है इसीलिए मैं सब कुछ पता है लिख के लेके आती हूँ, एडवाइस। ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑर्डर मतलब किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट आपको पता ही है किसी से रिक्वेस्ट करना, एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना। इफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर सिंपल, तो ये 4 स्ट्रक्चर रहते हैं अपने, कितने रहते हैं, 4 स्ट्रक्चर रहते हैं। किसके, फर्स्ट कंडीशन में, जो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को बताता है, ठीक है। जैसे इफ इट रेन्स, यदि वर्षा हुई, विल गो टू स्कूल बाय बस, यदि वर्षा हुई तो मैं किससे स्कूल जाऊंगा, तो मैं बस से स्कूल जाऊंगा, तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता दी। अब सेकंड कंडीशनल, आई होप आपको दोनों समझ आ गए होंगे। अब अपन थर्ड वाला करने वाले हैं, सेकंड कंडीशन, जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में इमेजिनेशन हो, अनरियलिटी हो, इम्प्रोबेबिलिटी हो, तो वहाँ पे कौन सी होती है, सेकंड कंडीशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब आप ये वर्ड से याद रख लो, इमेजिनेशन हो रही हो या फिर अनरियलिटी हो, मतलब जहाँ पे जो है ना, कोई भी जो काम हो रहा है ना वो पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल टाइप का वर्क हो। जैसे आप कोई इमेजिनेशन कर रहे हो, आप कोई अनरियल चीज़ है या फिर कोई इम्प्रॉबिलिटी है, तो वहाँ पे सेकंड कंडीशन लगाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, इफ सिंपल पास, इफ के साथ में सिंपल पास प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वुड, कुड, शुड, माइट आएगा। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट हो गया। इसमें क्या था, प्रेजेंट सिंपल है इसी जैसा, इसमें प्रेजेंट सिंपल के साथ में, जी देखिए प्रेजेंट सिंपल और मॉडल वर्ब आई थी, यही मॉडल वर्ब थी, मैंने आपको बताई थी, विल, शैल, कैन, मे। बस इसमें ये क्या था, प्रेजेंट, तो वो भी प्रेजेंट। इसमें ये क्या है, पास्ट, तो इसमें भी ये पास्ट हो गया। देखो वुड, शुड, कुड, माइट। इफ सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का अगर वर्ब कब आती है, जब कोई इमेजिनरी होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में वर ही आएगा, चाहे वो ही क्यों ना हो, ही के साथ में भी वर यूज़ करेंगे। समझ आ रही है, क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन है। इफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड, कुड, वुड, सब कुछ वही का वही है, बस यहाँ पे सिंपल पास्ट था, यहाँ पे वर्ब का यूज़ कर लिया, सब कुछ सेम टू सेम। अगर आप एक दूसरे से कोरिलेट करके करोगे ना तो आपको और अच्छे से होंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, इफ़ ही मेट मी, यदि वह मुझसे मिलता या मिलती, सॉरी मिलता लड़का ये, इफ़ ही मीट मी, यदि वह मुझसे मिलता, आई वुड गिव हिम मनी, तो मैं उसे क्या दे देता, पैसे दे देता। इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ती। इफ़ शी वर कैट, यदि वह बिल्ली होती, ही वुड प्ले इन द बाउंड्री ऑफ हाउस, तो वो कहाँ खेल रही होती, घर की बाउंड्री पर, ठीक है, घर की बाउंड्री में खेल रही होती। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, और अगर आप मेरी बात मानो, अपने नोट्स को भी बिल्कुल इसी प्रॉपर वे में प्रिपेयर करो, आप इससे बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओ। मैं चाहती तो आपके लिए ना इस सबको नोट डाउन करके ला सकती थी, लेकिन वो एक टेक्स्ट में होता, और टेक्स्ट का जो डाटा होता है, जो पीपीटी में होता है, वो एज अ बुक टाइप्स होता है, और मैं आपको कोई भी बुक टाइप्स डाटा नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी आपको हैंड रिटन नोट्स मिले, जिससे आप भी समझ आए, आपको भी कि
कि हमें भी नोट्स किस टाइप से बनानी है, इसलिए मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स का यूज़ कर रही हूँ। आप भी अपने अच्छे से अच्छे प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए थर्ड कंडीशन, ये इसको बोलते हैं काउंटर फैक्चुअल। ये मैंने नाम इसलिए लिखे हैं जिससे क्या है आपको कंडीशनों को पढ़ने में या उनको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पास्ट की अनरियल हो, इमेजनरी हो, इम्प्रोबेबल कंडीशन हो, रिग्रेट्स हो, तो वहाँ पे कौन सा आता है, थर्ड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन में अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट या फ्यूचर की। प्रेजेंट या फ्यूचर की अगर ये वाली कंडीशन हो तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर यही कंडीशन पास्ट में हो जाए, पास्ट की हो, तो वो होती है काउंटर फैक्चुअल, ठीक है। जैसे इफ पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट वुड कुड माइट और हैव, उसमें क्या था, प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट वाली में। सेकंड में क्या है यहाँ पे, पास्ट सिंपल। थर्ड में क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट। उसमें क्या आया, विल शैल। उस सेकंड में क्या आया, वुड कुड। थर्ड में क्या आ गया, वुड कुड प्लस हैव। समझ आ रहा है, आपको कोरिलेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी स्क्रीन टाइमिंग पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको वीडियो ना फेस सहित बता सकूं, वरना आपको और भी मेरे एक्सप्रेशन से और भी अच्छा समझ आ जाता। बट आप चिंता मत करिए, जैसे ही इसके पूरे सब्सक्राइबर होते हैं मैं लाइव क्लास लेके आऊँगी, और मैं जब तक कोशिश करूँगी कि मैं अपने पास सारा सेटअप भी ले आऊँ, ठीक है। इफ़ सी हैड कम यस्टरडे, इफ़ सी हैड कम यस्टरडे ही वुड हैव गॉन टू वॉच अ मूवी। अब देखिए इसको समझिए, इफ़ सी हैड कम यस्टरडे, यदि वह यस्टरडे को आती, यदि वह यस्टरडे को आती, वी वुड हैव गॉन टू वॉच अ मूवी, तो हम कहाँ जाते, मूवी देखने जाते, ठीक है। मूवी देखने जा चुके होते, क्योंकि वो कब आ रही थी, पास्ट में, तो मूवी देखने भी कब जाते, पास्ट में, ओके। अब मिक्स्ड कंडीशन, ये अभी अपन ने चारों कंडीशन पढ़ी, अब अपन पढ़ेंगे मिक्स्ड कंडीशन। इसमें पास्ट एक्शन और प्रेजेंट रिजल्ट रहता है। पास्ट एक्शन होता है, प्रेजेंट रिजल्ट होता है। जैसे इफ़ से तो आपका मतलब समझ ही आ रहा होगा, जब से कि मैं बार बार इफ़ का मतलब बता रही हूँ, फिर भी आपको कि कंजक्शन जो कीवर्ड्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे वही है सारे। तो इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्लस ये वाला कौन सा वाला, तो वुड कुड माइट, वुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ध्यान रखना, क्योंकि ये परफेक्ट था, ये परफेक्ट है, लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, क्योंकि इसमें रिजल्ट प्रेजेंट मिलने वाला है। देखिए कैसे मिलने वाला है। लास्ट है ये पेज आज का, अरे इसका कहाँ गया, शायद मैं एक पेज लेना भूल गई, ये नीचे ही लिखा है। सॉरी, इसका पेज मैं लेना भूल गई, और यहाँ लिखूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। भूल गई, चलो कोई बात नहीं है, उतने से ही बता देती हूँ आपको, मत होने दो। देखो मिक्स्ड कंडीशन में क्या होता है, जिसमें पास्ट एक्शन और प्रेजेंट रिजल्ट बताता है। आप इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है और इफ़ के साथ जुड़ा है, तो उसके साथ में वुड कुड माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। अब आपको डाउट रहेगा कि मैम यहाँ पे भी तो पास्ट परफेक्ट है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से हम वुड कुड हैव वर्ब की थर्ड लगानी है, कौन सी में ये लगाना है। अगर आप अब देखिए एक्सप्रेशन, अगर पास्ट की अनरियल या इमेजनरी कंडीशन होती है तब तो आपको ये लगाना है, लेकिन अनरियल इमेजनरी कंडीशन नहीं होती हैं और आपको रिजल्ट रियल वाला देना है, जो कि प्रेजेंट में जो रिजल्ट आया है वो देना है, तब आपको ये वाली लगानी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल से और देख लेना भी, अगर आपको फिर भी डाउट रह रहा है तो, ठीक है। देखिए बिफोर,
बिफोर का मतलब होता है पहले। 1 3 पास्ट, जो मैंने इसकी ट्रिक्स बनाई है। तो 1 3 बिफोर मतलब पहले। पहले क्या आता है? पहले 1 आता है फिर 3 आता है, पहले 1 आता है फिर 3 आता है। तो बिफोर का मतलब पहले, तो पहले 1 आता है फिर 3 आता है, और ये पास्ट में चलेगा। तो एक मतलब सिंपल पास्ट, 3 मतलब पास्ट परफेक्ट। कैसे? पास्ट का देखो, पहला पास्ट में कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। पहला कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। सेकंड कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट। तो पहला वाला हो गया पास्ट सिंपल, थर्ड वाला हो गया पास्ट परफेक्ट। तो वही है 1 3। तो ये पास्ट में चलते हैं, बिफोर और आफ्टर। तो पहले क्या? 1, तो पहले वाले में स्ट्रक्चर लगेगा 1 3। तो बिफोर के साथ में 1 और फिर बाद में 3 आ जाएगा। तो बिफोर आई ज्वाइन, एक अब सही है। बिफोर आई ज्वाइन द ऑफिस आई हैड वर्कड एज अ टीचर इन अ स्कूल। मतलब ऑफिस ज्वाइन करने से पहले मैं वर्क करती थी एज अ टीचर। टीचर वर्क करती थी इन अ स्कूल। कहाँ पे? स्कूल में। मतलब मैंने जब ऑफिस में ज्वाइनिंग की थी उससे पहले मैं क्या थी? टीचर थी। तो बिफोर आ गया, बिफोर आ गया। बिफोर के बाद कौन सा है? पास्ट सिंपल। आई ज्वाइन, वह सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई हैड वर्क, तो यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। आफ्टर, ये लास्ट है, इसके बाद में हम आपको और भी कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। आफ्टर, तो आफ्टर मतलब बाद में। तो 3 कब आती है? तो जनरल सी बात है, 3 1। तो 3 कब आएगी? बाद में। तो बाद वाला पहले, फिर 1। तो 3 और 1। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट सिंपल। ये इस टाइप की ट्रिक से आपके लर्निंग रहता है, आप भूलते नहीं हो, कंफ्यूज नहीं होते हो। आफ्टर सी हैड बोन, तो हैड बोन आया है तो यही वही हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड है और सब्जेक्ट है। तो क्या हो गया जी? ये हो गया पास्ट परफेक्ट। शी बिकेम फेमस, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आफ्टर आ जाएगा। ये फ्लप्स में भी आ जाते हैं डायरेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है आप पूछ लेना, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। अभी लाइव पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप कमेंट्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट होता है आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो हमारी वीडियो से रिलेटेड। हम आपको उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे अच्छे से, आपका डाउट नहीं रहने देंगे। व्हेन, व्हेन का यूज़, अब व्हेन 1 2 पास्ट। आप एक बात समझ लीजिए, चाहे आपका व्हेन हो, चाहे आपका वाइल हो, चाहे आपका बिफोर हो, चाहे आपका आफ्टर, इन सब के स्ट्रक्चर पास्ट में रहते हैं। ठीक है, अपन ने आफ्टर बिफोर अच्छे से समझ लिया। अब व्हेन देख रहे हैं तो इसमें चलता है 1 2। क्या चलता है इसमें? 1 2। व्हेन जब एक दो शॉर्ट या फिर लॉन्ग, पहले छोटा काम फिर बड़ा काम, मतलब पहले छोटा एक्शन फिर बड़ा एक्शन, नंबर बाय नंबर, नंबर बाय नंबर। ठीक है, तो व्हेन के साथ में सिंपल पास्ट 1 और पास्ट कंटिन्यूस, व्हेन के साथ में शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन। तो व्हेन शी केम, जब वह आई, आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, तो मैं क्या कर रही थी? मैं नोवेल पढ़ रही थी। जब वो आई तो मैं क्या कर रही थी? नोवेल पढ़ रही थी। ये मैंने आपको याद हो तो पास्ट इंडेफिनिट जब करा रही थी तब भी समझाया था, जब थोड़ा सा समझाया था, अब आपको और अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वाइल, वाइल में क्या होता है? पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन होते हैं एक जैसे। कंटिन्यू इन पास्ट, पास्ट में कंटिन्यू रह रहे हैं तो कंटिन्यू रह रहे हैं, पास्ट में कंटिन्यूअस बनेगा तो पास्ट के दोनों कंटिन्यूअस। तो वाइल के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पैरेलल बराबर से, तो 2 2। वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी हर मदर वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल्स, मतलब वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी, जब वह टीवी देख रही थी, जब ही उसकी मम्मा क्या कर रही थी? वो वेजिटेबल को काट रही थी। मतलब वो तो टीवी देख रही थी और उसकी मम्मा क्या कर रही थी? वेजिटेबल देख रही थी। कब? सेम टाइम पर।
आई होप आपको कंडीशनल सेंटेंस एकदम समझ आ गए होंगे, टेंस टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो समझ लीजिए ये चैप्टर आपके कंट्रोल में आ रहा है। और याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन न टफ होती है ना इजी, बस क्लियरिटी वाली नजर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें ये टॉपिक अब आसान हो गया। जल्दी हम लेके आने वाले हैं इसके PYQ। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। ये आपको कुछ PYQs मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो इसी फॉर्म में आपको काफ़ी सारे PYQs मिलने वाले हैं। ये सिर्फ PYQs नहीं है, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। मेरा सेंस ये रहता है कि सिर्फ क्वेश्चन मत कराओ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा को आपके अंदर जाना चाहिए, आप उस क्वेश्चन से चैप्टर को समझ सको। और जब हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं फिर आपको PYQ कराएंगे तो आप खुद ही समझिए आपका चैप्टर कितना क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे हमारी क्लास का। हमारी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में अपना डाउट या अपना फीडबैक दे सकते हो और शेयर करके अपने फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप सब में इसे शेयर किए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हमारे ये सब्सक्राइबर और बढ़ जाएं, जिससे हमें भी लगे कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। तो थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो। और हाँ, एक और नॉलेज की बात, हम ना वर्ग 3 के लिए PYQ सीरीज करा रहे हैं, PYQ का पोस्टमार्टम, उसे आप भी देख सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ग 3 के लिए, वो हर एक उन एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें वो सब्जेक्ट आती है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेज में बताया था कि मेरा टारगेट किसी एक एग्ज़ाम को लेकर नहीं है, एक एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा टारगेट है आपको सब्जेक्ट क्लियर कराना, आपको सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से अच्छा बनाना। मेरा लेवल बेसिक टू एडवांस रहता है, जैसा कि आप जानते हैं बेसिक टू एडवांस रहता है। तो अगर आप ना उन क्लासेस को लेंगे तो आपके बहुत अच्छे से टॉपिक भी क्लियर होते जाएंगे। जैसे अभी बायोलॉजी की क्लास चल रही है जिसमें मैं PYQ पोर्शन से टॉपिक वाइज PYQ करा रही हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कराया गया है। आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छी क्लासेस लगेंगी। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपका कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक कराएं जो आप पे नहीं हो पा रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उस टॉपिक को अभी लेके आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होंगी।